हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर फ्रैक्शंस? एक्चुअली द पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। किसी एक पूरी चीज़ का, पूरे आइटम का, पूरे आर्टिकल का, कंप्लीट आर्टिकल का अगर हम उसको कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो जो ईच पार्ट होगा वो एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक हमारे पास एक बॉक्स है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो टोटल पार्ट्स हमने इसके 4 किए और हमने इसमें से कितने पार्ट्स लिए? 2 पार्ट्स हमने ले लिए। सो जो हमने लिए हैं इसको हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? दिस नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2/4 कि हमने इसमें से कितना पार्ट्स लिया है। दैट विल बी 2/4 यानी कि 2 आउट ऑफ 4। लाइक हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, 3 फ्रेंड्स हैं, उस पिज़्ज़ा के 8 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। अगर उसमें से कोई फ्रेंड ए 3 पार्ट्स ईट करता है, सो इसका मतलब उसने कितना पार्ट ईट किया है? दैट विल बी 3 आउट ऑफ 8, सो 3/8। अच्छा, क्या हम हमने बॉक्स लिया और उसको इस तरीके से 3 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अनइक्वल, ये पार्ट सबसे छोटा, ये उससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा। क्या अगर किसी एक ने ये वाला पार्ट लिया है, एक पार्ट इसमें से, तो क्या ये 1/3 होगा? नो, ये 1/3 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 पार्ट्स इक्वल नहीं है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी नंबर या किसी भी पार्ट को में फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, उसके लिए हमें सभी पार्ट्स इक्वल ही लेने होंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट कि हम किसी भी फ्रैक्शन को जो शो करते हैं a/b के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। सो इसमें क्या है? सो a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा बार के, यानी a, दैट विल बी न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है बार का, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो नाउ एक दूसरी डेफिनेशन हम दे सकते हैं होल नंबर्स की कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a and b are whole numbers and b not is equals to 0 are called fraction। a/b के रूप में a न्यूमरेटर, b डिनोमिनेटर। a और b दोनों ही होल नंबर्स होने चाहिए, सिर्फ b 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि b सिर्फ नेचुरल नंबर होगा और a कोई भी होल नंबर्स हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है कि अगर हमने एक बॉक्स लिया, हमने पहले बॉक्स के 2 इक्वल पार्ट्स किए, दूसरे बॉक्स के 4 इक्वल पार्ट्स किए, जो थर्ड हमने बॉक्स लिया, सेम बॉक्स है और हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने इसका हाफ पार्ट लिया, दैट विल बी 1/2। सेकेंड बॉक्स के हमने 2 पार्ट्स ले लिए, दैट विल बी 2/4। थर्ड बॉक्स के हमने 8 में से 4 पार्ट्स ले लिए, दैट इज़ 4/8। लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो सभी पार्ट्स हैं सभी इक्वल हैं। सो क्या 1/2, 2/4 एंड 4/8 इक्वल होगा? हाँ होगा, यस, ये इक्वल ही होंगे क्योंकि सेम पार्ट्स है ना। सो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो इक्वल ही वैल्यू को शो करेगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए और क्या ज़रूरी है, हम कैसे गेट कर सकते हैं कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सो हमें उसके एक इक्वल फ्रैक्शन ही मिलती है। लाइक कि 1/2 अगर हमारे पास है, अगर हम 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज 2/4। सो 1/2 विल बी इक्वल टू 2/4। Again we multiplied it by 2, we can multiply it by 3, we can multiply it by 4, means any number. We can took any whole number to multiply these fractions, and 2/2 multiply 2/4 multiply 2, that will be 4/8. So 1/2 will be equals to 2/4 will be equals to 4/8. Same like as if we have 15/20, so इसमें क्या होगा कि 15/20 को आप सेम नंबर 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें मिल जाता है 3/4। सो इसका मतलब हुआ कि 15/20 इज इक्वल्स टू 3/4। नाउ अगर हम इसको न्यूमेरिकली के बजाय, नंबर्स के बजाय हम इसको आर्बिट्रेरी नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे कि इफ़ वी हैव a/b एंड c/d 2 फ्रैक्शंस हैं, इफ़ AD
ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, देन टू फ्रैक्शन विल बी इक्विवेलेंट। यानी कि फ्रैक्शंस हैं ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी आता है, तो हमारे ये जो दोनों फ्रैक्शंस होंगी ये इक्वल होंगी। लेट टेक एन एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3/4 and 15/20, so is these fractions equal or not? So 3/4 और 15/20 हमने लिया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, 3 into 20 that is 60, 4 into 15 into 4 that is also 60, means AD is equals to BC आ गया। इसका मतलब ये दोनों ही फ्रैक्शंस इक्वल होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। क्या होगी वो? अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है और हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इसके HCF से डिवाइड करते हैं, सो हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होगी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में HCF 1 होगा, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, मीन्स numerator and denominator has no common factor other than 1. That form of fraction is known as simplest form or standard form or lowest form. So here 20/24 HCF इनका 4 है, 4 से डिवाइड किया, that we will get 5/6. So 5/6 is the simplest form of 20/24. If we have 81/72, we know that the HCF of 81 and 72 is 9. So we divide numerator and denominator by 9, we get 9/8. So 9/8 is the standard form or lowest form of the 81/72. Now come to the next point. What is the next point? Next point is kinds of fractions. So सबसे पहला हमारे पास आता है like and unlike fractions. What are like fractions and what are unlike? अगर कोई भी दो fractions, if any two or more fractions have same denominator, they are called like fractions. Otherwise, if they have different denominator, they are called unlike fractions. जैसे कि अगर हमारे पास कुछ fractions हो 5/8, 2/7, 3/8, 4/8 and 9/10, so इसमें से कौन कौन सी like होंगी? 8, 8 and 8 denominator जिनका सेम होगा, यानी कि 5/8, 3/8 and 4/8 are known as like fractions. If we have 2/7, 9/10, 5/8, all three have different denominators, so they are called unlike fractions. Now move to next topic, proper fractions. What are proper fractions? So if in a fraction a/b, if a is less than b, यानी कि numerator is less than denominator, these fractions are known as proper fractions, like 3/5, 4/7, 5/8. All these fractions where numerator is less than denominator are known as proper fraction. Next is कि proper fraction की लिमिट क्या होगी? proper fraction हमेशा ही 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, मीन्स सभी fractions ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। Next is improper fraction. If a fraction a/b हैज़ a इज ग्रेटर देन b, यानी कि अब की बार अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 5/3, 4/3, 10/7, 9/8, 5/4, 10/7, 12/10, all those fractions are known as improper fractions. And remember, improper fractions are always greater than 1. Next is mixed fraction. एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। वो फ्रैक्शंस जो 1 से ग्रेटर होती हैं आर नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे कि हम इनको इस तरीके से लिखते हैं कि 2 होल 3/5, 3 होल 4/7 एंड सो ऑन। 2 होल का मतलब है कि 2 तो कंप्लीट पार्ट्स हैं, उसके अलावा जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड जो आर्टिकल होगा उसके 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 5। जैसे कि अगर हम 2 होल 3/5 को रिप्रेजेंट करें, like we have 3 boxes, 3 equal boxes we have, so 1 complete, second complete and third में से 5 parts में से कोई भी 3 parts। so ये जो फ्रैक्शन हुई हमारे पास, दिस इज नोन एज 2 होल 3/5, यानी कि 2 complete and थर्ड में से 3 parts आउट ऑफ 5।
3 होल 4/7 मीन्स 3 कंप्लीट, और जो फोर्थ वाला पार्ट होगा उसमें 7 पार्ट्स में से हमें 4 पार्ट्स लेने, दैट विल बी 3 होल 4/7। सो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स में भी बदल सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में। कैसे? सबसे पहले हम बात देखते हैं कि हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 18/4, हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले 18 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 16/16 बन गया, बच गया 2। क्या लिखेंगे? 4 यानी कि कंप्लीट आ चुका है, सो दैट इज़ 4 होल। जो रिमाइंडर बचेगा हम इसे ऊपर लिखेंगे 2/4 जिससे हम डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या फॉर्म होगा? क्वोशिएंट होल में आएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 17/5 है तो क्या लिखेंगे? 17 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 2 रिमाइंडर बच गया। सो 3 जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है इसको लिखा 3 होल 2/5। इन दिस वे वी जस्ट कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट द following into improper fractions. We have given some mixed fractions, we have to convert them into improper fraction. क्या करेंगे हम? We just take 5 whole 3/8। क्या करना है? जो होल पार्ट है we will multiply it by the denominator, यानी 5 8s are 40 plus 3 43/8। 7 whole 5/7, 7 7 जा 49 plus 5 54/7। 2 whole 5/8, 2 8s are 16 plus 5 21/8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करते हैं? रिमेंबर, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, सपोज करते हैं a/b एंड c/b, तो कौन सा बड़ा होगा? अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, देन जो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। a/b एंड c/b, if a is less than c then a/b is less than c/b, if a is greater than c then a/b is greater than c/b। okay students, now let's take an example. If we have some fractions like 3/7, 4/14, 8/21 and 5/42, कंपैरिजन करना है, यानी कि हमें इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। अब हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसका मेथड है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालें। एलसीएम आप ऑलरेडी जानते ही हैं, सबको सभी स्टूडेंट्स निकालना। सो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 7, 14, 21 एंड 42? इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी 42। मीन्स हमें सभी के डिनोमिनेटर्स को 42 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 3/7, पीछे हमने बताया था, मैं इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अब हमें 3/7, 7 को 42 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 आर 42। सो जब हमने डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया है, सो हमें इसके न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 6 and 6 to numerator and denominator, we get 18/42। नेक्स्ट वी हैव 4/14, 14 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 42 मिल जाएगा। सो 4 में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 4 3 12, 14 3 42। इफ़ वी हैव 8/21, we will multiply it by 2 and 2, so we get 16/42 and last is 5/42, it will remain same. So we get 18/42, 12/42, 16/42 and 5/42। अब सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब जो सब जिनका न्यूमरेटर छोटा है दैट विल बी स्मॉलर, जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर है दैट विल बी ग्रेटर। सो स्मॉलेस्ट इज 5/12, ग्रेटर देन दिस इट इज़ 12/14, then greater than this is 16/42 and then it is 18/42। so 5/42 सेम 12/42 किसको कन्वर्ट किया था? दैट इज 4/14। फिर 16/42 किसको कन्वर्ट किया था? दैट इज 8/21 एंड देन इट इज 3/7। इन दिस वे वी जस्ट अरेंज दैम इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली वी कैन अरेंज दैम इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर्स। Now students, if we want to add or subtract, addition and subtraction, for addition and subtraction also
we have to take like fractions. Only like fractions can be added or subtracted. Take an example. If we have 3/8, 5/16 and 13/24, क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बना लीजिए. सो एलसीएम ऑफ 8, 16 and 24, that is 48. नाउ कन्वर्ट 3/8, 8 को 648 में कन्वर्ट करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5/16 को में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 5 में भी 3 से करेंगे. 13/24 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 13 को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. वॉट वी गेट? 6 3s are 18/42, 18/48, 5 3s are 15/48 प्लस 26/48. ये सभी सेम आ गया है. अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं. अब हमने क्या करना है? इसके न्यूमरेटर को सिर्फ ऐड करा जाएगा. रिमेंबर, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है कभी भी, कभी नहीं होगा. सिर्फ ऐड क्या होगा? न्यूमरेटर होगा. दैट विल बी 18 + 15 + 26, 59/42. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करके लिखेंगे 1 11/48 बाय डिवीजन मेथड. अच्छा, एडिशन करते समय हम डिनोमिनेटर क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ. चलिए, लाइक वी हैव अ बॉक्स and we just divided into 3 parts and we just took 1 part. Then I have another box and we also divided into 3 equal parts and we just took 2 parts. So now how many parts we have? This is 1/3 plus 2/3. So this is 1 plus 2. We have 3 parts ना, और हमने एक मटेरियल के कितने पार्ट्स के हैं? 3. सो हमें टोटल कितना मिलना चाहिए? 3/3, यानी कि 1 होगा ये कम्प्लीटली. आप देख भी सकते हैं, अगर इन 2 पार्ट्स को आप यहाँ पे लगा दीजिए, सो दैट विल बी 1 कंप्लीट आर्टिकल. नाउ मूव टू सब्ट्रैक्शन. इफ वी हैव 8/10 - 13/18, सेम बात है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 10 and 18. इट विल बी 90. सो नाउ 8/10, 10 9s are 90, 8 9s are 72, minus 18 5s are 50, 18 5s are 90, so 13 5s are 65, 72 minus 65, that is 7, remainder denominator will be 90. So it is 7/90 students. Okay students, कुछ आपके एक्सरसाइज के मैं 1-2 क्वेश्चंस देखता हूँ. फर्स्ट इज फाइंड 1/4 ऑफ 1 hour 10 minutes. सो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 hour 10 minutes. सबसे पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए. 1 hour मीन 60 minutes प्लस 10 minutes, दैट विल बी 70 minutes, यानी कि 1/5 ऑफ 70 minutes, यानी कि 70 minutes इज द कंप्लीट पार्ट, और उसका हमें 1/5 पार्ट लेना है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो 1/5 ऑफ 70 minutes मीन्स 5 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 14, यानी कि 14 minutes. इसका मतलब ये हुआ कि हमें 70 minutes को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से एक पार्ट लेना है, दैट विल बी 14 minutes. सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि आपको 1/2 को एक्सप्रेस करना है क्वार्टर. क्वार्टर मीन्स 4th पार्ट, यानी कि आपको डिनोमिनेटर को 4 बनाना है. 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमें मिलेगा 2/4. इट विल बी नोन एज 2/4. 1/2 को हमें 8th यानी कि 8वें पार्ट में एक्सप्रेस करना है. तो कैसे करेंगे? 1/2 को 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8, सो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/8. सो दैट विल बी नोन एज 4/8. 1/2 को ही हमें 24th पार्ट में रिप्रेजेंट करना है. क्या करेंगे? 1/2 को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या मिल गया? 12 1s are 12 एंड 24, यानी कि 12 24th पार्ट ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं. एक्सप्रेस 3/8 एज फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 15. हमें 3/8 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि न्यूमरेटर 15 बन जाए. सो न्यूमरेटर 3 को हमें 15 बनाना है. क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. सो 3 5s are 15, 8 5s are 40. सो 3/8 इज इक्वल्स टू 15/40. इसी फ्रैक्शन को हमें डिनोमिनेटर 72 बनाना है. क्या करेंगे? 3/8, 8 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, सो 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9s are 27/72.
सो स्टूडेंट्स, बाकी मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सरसाइज कीजिए, कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।